हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ प्रमुख बिंदु के मेन बिंदु में। आज ज्योग्राफी को हम लोग लिए हैं चट्टान का कुछ भाग को पढ़ेंगे, जिसमें अग्नि चट्टान का विभिन्न रूप होता है या विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। जब मैग्मा धरती के अंदर से निकलता है तो यह क्षैतिज रूप में जमता है। तो मैग्मा का क्षैतिज रूप में जमना क्या कहलाता है? तो सील कहलाता है। जब मैग्मा जो है क्षैतिज रूप में जम जाएगा तो उसको सील बोलते हैं। यह अग्नि चट्टान का ही रूप है। फिर उसी प्रकार डाइट, जब मैग्मा जो होता है मैग्मा लंबवत या परपेंडिकुलर रूप में जमता है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत या फिर परपेंडिकुलर भी बोलिए। जब परपेंडिकुलर रूप में जब जमता है तो इसको डाइट बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। यह जो है अग्नि चट्टान का ही रूप है। उसके बाद यह जो है झारखंड के सिंहभूम जिला में डाइक पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिला में जो है और डाइक पाया जाता है। उसके बाद लेपोलिथ में क्या होता है? मैग्मा का तस्तरी नुमा आकार में जमना लेपोलिथ कहलाता है। जब मैग्मा तस्तरी नुमा आकार में जम जाता है तो अग्नि चट्टान का ही रूप लेपोलिथ ले लेता है। फिर उसी प्रकार है बैथोलिथ में क्या होता है? लेथोलिथ का ही विशाल रूप है अब ये बैथोलिथ। इसमें क्या होता है कि मैग्मा जो है बड़े गुंबद के आकार में जमता है। मैग्मा यहाँ पे बड़े गुंबद के आकार में जो है वह जम जाता है। और उसके बाद यह जो है ग्रेनाइट से बना होता है। बैथोलिथ जो होता है वह ग्रेनाइट से बना होता है। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है, इसको काट देना है। उसके बाद है स्टॉक। अग्नि चट्टान का ही रूप है स्टॉक में क्या होता है कि बैथोलिथ से छोटे आकार, जैसे लेफोलिथ का विशाल रूप है बैथोलिथ, ठीक उसी प्रकार जो है बैथोलिथ का छोटा रूप जो है स्टॉक है। बैथोलिथ से छोटा आकार में जब जमता है तो यहाँ स्टॉक कहते हैं इसको। इसका जो रूप होता है ऊपरी भाग में गोलाकार गुंबद के रूप में होता है। ऊपरी भाग में जो है गोलाकार गुंबद के रूप में होता है। फिर उसी प्रकार हम लोग देखेंगे फैकोलिथ में क्या होता है कि मैग्मा परतदार चट्टान के मध्य लहरदार आकृति में जमता है। फैकोलिथ में क्या होता है? मैग्मा परतदार चट्टान के मध्य लहरदार आकृति के रूप में जमता है। यह भी अग्नि चट्टान का ही रूप है। उसके बाद लेकोलिथ, इसमें क्या होता है कि मैग्मा गुंबदनुमा या छतरीनुमा आकार में जमता है। लेकोलिथ में मैग्मा कैसा जमता है? तो गुंबदनुमा या छतरीनुमा आकार में जमता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह सब जो भी है 7 पॉइंट सब अग्नि चट्टान का ही रूप है। अग्नि केवल थोड़ा नाम में फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस सब पॉइंट को यहाँ से लेकर के एक साथ कर दिया है। इसमें मेन रूप से हम लोग को ध्यान में रखना है, लेपोलिथ को, जो तस्तरी नुमा आकार में जमता है। फिर से ध्यान में रखना है यहाँ पे कि यह जो है चट्टान लहरदार आकृति में फैकोलिथ को ध्यान में रखना है। और फिर से लेकोलिथ को ध्यान में रखना है कि गुंबदनुमा या छतरीनुमा आकार में जमता है। इसको हम लोग ध्यान में रखें। 2 पॉइंट और ऊपर में हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब डाइक किसको बोलते हैं? डाइक यहाँ पे है लंबवत, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में जमेगा तो डाइक, और क्षैतिज रूप में जमेगा तो सील कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग इस पॉइंट को। अब आइए आगे देखते हैं। अग्नि चट्टान का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल कौन कौन है? तो साइनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेवो, वेसाल्ट और बिटुमिनस कोयला को ध्यान में रखना है अग्नि चट्टान के रूप में। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? तो साइनाइट है, ग्रेनाइट है, ग्रेवो है, बेसाल्ट है, और इसका कोयला के रूप में बिटुमिनस कोयला भी है। उसके बाद हम देखते हैं अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो कोयला है, सैल है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, और लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला को हम लोग ध्यान में रखेंगे, चूँकि देखिए यहाँ पे क्या है,
बिटुमिनस कोयला, यहाँ पे बिटुमिनस कोयला है और यहाँ पे लिग्नाइट कोयला है। तो इसको जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे रूपांतरित चट्टान को। रूपांतरित चट्टान में कौन कौन है? तो नीस है, ग्रेनाइट है, सॉरी नीस, ग्रेफाइट, सर्पेंटाइन, सीस्ट, स्लेट और एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि तीनों में कोयला का जो हम लोग 4 रूप पढ़ते हैं कोयला का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इसमें से 3 कोयला तीनों अलग अलग चट्टान में पाया जाता है। यहाँ पे जो है अग्नेय चट्टान में कौन पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। अपसारी चट्टान में कौन? तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और रूपांतरित चट्टान में कौन? तो एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से है रूपांतरित चट्टान का ही रूप है क्वार्टरजाइट, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। फिर उसी प्रकार अब कुछ दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पृथ्वी के बारे में जो घूर्णन गति है उसमें का कुछ मिलता जुलता पॉइंट है। जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन गति, जिसको कि दैनिक गति के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इसके कारण जो होता है दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति या इस घूर्णन गति को ही दैनिक गति के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी के परिक्रमण गति या परिभ्रमण, और इसी को ही बोलते हैं वार्षिक गति। इसके कारण क्या होता है कि दिन और रात, पृथ्वी के वार्षिक गति कारण दिन और रात का छोटा बड़ा होना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब सीधे पूछेगा क्वेश्चन कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण। लेकिन उसी प्रकार जब पूछ दे कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण या परिक्रमण या परिभ्रमण के कारण। इसको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को एक साथ लिया है। दिन रात पूछेगा केवल तो पृथ्वी के घूर्णन गति, और दिन और रात का छोटा बड़ा होना अगर पूछ दिया तो पृथ्वी के परिभ्रमण या वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी है, जो कि मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो ओलिपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पर है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत में कौन है? तो निक्स ओलंपिया, यह भी जो है वह मंगल ग्रह पे है। निक्स ओलंपिया भी जो है वह मंगल ग्रह पे है। आगे हम लोग लास्ट 3 पॉइंट देखेंगे एक साथ। 3 पॉइंट को एक साथ देखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हम लोग किस दृष्टि से देखेंगे इसको? तो चौड़ाई के दृष्टि से। चौड़ाई के, यहाँ पे गलत लिखा गया था, चौड़ाई की दृष्टि से जो भी है तो जोग एवं गरसोप्पा, या ये जो है शरावती नदी के किनारे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पे कर्नाटक में है। ठीक उसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है आई हो गया जाएगा आयतन के दृष्टि से। आयतन के दृष्टि से हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा जलप्रपात तो शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में ही है। ठीक उसी प्रकार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो यह जो है बराह नदी पर, यह जो है कहाँ है? बराह नदी पर। सबसे ऊंचा जलप्रपात बराह नदी पर, और ये भी कर्नाटक में है। बराह नदी पर जो है ये भी कर्नाटक में है। तो हम लोग देख लिए 3 पॉइंट। सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के चौड़ाई के दृष्टि से, सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन की दृष्टि से, और सबसे ऊंचा जलप्रपात यह जो है कुंचिकल जलप्रपात बराह नदी पर कर्नाटक में है। सब कर्नाटक में ही है, तीनों जो है जलप्रपात कर्नाटक में ही है। और बस इसको थोड़ा समझ लेना है एक साथ में। शरावती नदी, यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग एवं गरसप्पा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। मेरा यही कोशिश है कि जो भी मिलता जुलता है और जिसमें हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं उस कन्फ्यूजन को दूर करना, और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स बनाना, लाना, और
इसी के साथ ये चीज़ यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।